अब शीघ्र ही भोजन समाप्त होने वाला है। पिताजी, किंतु माँ ने तो भोजन किया ही नहीं। इतना स्वादिष्ट भोजन है, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। माता, थोड़ी खीर और मिलेगी क्या? जब भी किसी व्यक्ति में संतोष की भावना जागृत होती, वो परमार्थ की ओर अग्रसर होता है और परमार्थ से उसके मन में दिव्य सुख अनुभूति उत्पन्न होती है। इस सुख अनुभूति से यदा कदा बड़े बड़े योगी भी द्रवित होते रहते हैं। जैसे इस क्षण तुम्हारी माता। धनंजय,
सेना अभी से युद्ध की तैयारी क्यों कर रही है? गस्वर अभी तक लौटा नहीं है। देवराज का उत्तर लेख, हमें कम से कम उसकी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपने मुझे राजा के पद के लिए क्यों चुना? क्योंकि मेरा स्वभाव है अपने शत्रुओं से आगे रहना। हाँ, ये सत्य है, किंतु महाराज की जय हो। इंद्र ने कहा है कि वो रत्न नहीं लौटाएगा, और यदि आपने किसी भी देवता के समीप जाने का प्रयत्न भी किया तो असुर एक बार पुनः अपना राजा खो देंगे। समय आ गया है। शिव 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 शिव। पिताजी, योग के 8 चरणों में से दूसरे चरण के संपूर्ण होने की स्थिति आ गई है। मैंने तो माँ को इस योग के दूसरे चरण की पूर्ति हेतु कोई कार्य करते हुए नहीं देखा। गणेश, योग कोई विशेष क्रिया नहीं है। योग तो जीवन पद्धति है। इसलिए तुम्हारी माता को भी इसका बोध नहीं कि वो शीघ्र ही दूसरा चरण पूरा करने वाली है। किंतु मैं समझा नहीं पिताजी। योग के दूसरे चरण अर्थात नियम के 5 उपचरण होते हैं। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष, शुचिता और तप। मणिकर्णिका घाट पर पार्वती को जो अनुभूति हुई वो स्वाध्याय था। स्वाध्याय अर्थात किसी भी कार्य को बारंबार करने का प्रयास, जब हमारा ध्यान हमारे भीतर, हमारे अतीत की ओर केंद्रित करने लगता है। योगिक क्रिया में योगी एक ही योग यात्रा को बार बार पूर्ण करता रहता है। और ऐसी अवस्था को स्वाध्याय कहा जाता है। गणेश, पुत्र प्रत्येक जीव में ईश्वर वास करता है, और वैसे भी तुम्हारी माता तो स्वयं दशम महाविद्याओं, वो 9 निधियों को धारण करने वाली शक्ति। इसीलिए उनके भीतर ईश्वर के साक्षात्कार की संभावना साधारण जीवों से प्रबल है। जब भी ईश्वर की अनुकंपा होगी तो तुम्हारी माता के हृदय में उसकी अनुभूति अधिक शीघ्रता से होगी। यही ईश्वर का साक्षात्कार प्रणिधान है, क्योंकि मां के मन पे अपस्मार का प्रभाव गहरा है। इसीलिए वह ईश्वरी शक्तियों की अनुभूति स्थायी नहीं हो पा रही।
किंतु जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए भोजन बनाने ही पार्वती ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं उठाया। उसने मुझ गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा ईश्वर के साथ किया जाता है। अर्थात पार्वती ने मुझे गुरु के रूप में ईश्वर या ईश्वर से भी बढ़कर माना। गुरु के प्रति नम्रता की ऐसी भावना शिष्य की गुरु के चरणों में शरणागति मानी जाती है, और ये भी प्रणिधान की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार से स्वयं में ईश्वर अनुभूति है। कल भोज के समय अपनी शुदा से अधिक प्राथमिकता ऋषि दधीचि के शिष्यों को देते हो पार्वती ने सारा भोजन सहर्ष परोस दिया। उस समय उसे संतोष की अनुभूति हुई और उसकी उस परम सुखानुभूति का प्रमाण उसके अश्रु बने। पार्वती अपने शरीर का पवित्रीकरण पहले ही कर चुकी है। इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात मैं त्रातक की क्रिया के लिए पार्वती के गुरु के रूप में उसकी चित्त शुद्धि कराते हुए सुचिता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये वो मार्ग है जो पार्वती को उसकी स्मृतियों के और समीप ले जाएगा, और वहीं से आरंभ होगा उसका तप।